हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो गाइज आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और आज की जो रीडिंग है गाइज, उसमें हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर के, है ना। कुछ लोग ओल्ड पर्सन के लिए देखना चाहते हैं, कुछ लोगों की लाइफ में कोई न्यू पर्सन है उनके लिए देखना चाहते हैं। तो आज की रीडिंग हम उसी तरीके से लेकर के आए हैं। अगर आप ओल्ड पर्सन के लिए देखना चाहते हैं तो आपको पाइल 1 को चूज़ करना है, ठीक है। अगर आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन है तो आप न्यू पर्सन की रीडिंग पाइल 2 के अंदर देख सकते हैं। टाइम स्टैम्प जो है आपको कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और गाइज ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, तो जो बातें आपसे रेजोनेट करती हैं उन्हीं को पिक करें, ठीक है। और आज की रीडिंग में हम उनकी करंट फीलिंग्स देखेंगे और उनकी तरफ से कुछ मैसेजेस भी चेक करेंगे। मैं मेरे हैंडमेड रिटन जो मैसेजेस हैं वहाँ से आपके लिए कुछ कार्ड्स निकालूंगी, ठीक है। तो चलिए मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे। हेलो ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है या फिर इस वाले डेक को चूज़ किया है, चलिए देखते हैं। जिन्होंने भी ओल्ड पर्सन को चूज़ किया है, चलिए मैं आपका डेक ले लेती हूँ। ओल्ड पर्सन के लिए जिन्होंने भी पाइल 1 को चूज़ किया है, चलिए देख लेते हैं। यहाँ से हम बाद में निकालेंगे। ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है पाइल नंबर 1, चलिए जानते हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, क्या सिचुएशन चल रही है, क्या है ओवरऑल। लेट्स सी। ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है, ओके। हेल्दी चॉइसेस, सेल्फ लव, सेल्फ केयर, शिप, डेथ, वेडिंग रिंग, एक कार्ड और लूंगी मैं। सेल्फ इंडसनेस, बॉटम से है हार्ट ब्रोकन, ओके। यहाँ पे ऐसा लग रहा है गाइस कि हो सकता है कि अभी आप जिस इंसान के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हो, अगर आपने ओल्ड पर्सन को चूज़ किया है, ठीक है, अगर ये आपके पास्ट के पर्सन है, तो यहाँ पे डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि इस वक्त आप दोनों के बीच में बात नहीं हो रही है, डीपली हर्ट है। आपके जो पर्सन है ना, उनकी करंट फीलिंग्स ये है कि ये जो सेपरेशन आया है आप दोनों के बीच में, ठीक है, ये जो कनेक्शन एंड हुआ है, इससे ये इंसान भी बहुत ज़्यादा हर्ट है, बहुत ज़्यादा सैड मुझे फील कर रहे हैं यहाँ पे। एंड ऐसा लग रहा है जैसे कि सब कुछ खो दिया है इन्होंने, है ना। और बहुत परेशान है इस ब्रेकअप से कहीं ना कहीं। अगर आपको लगता है कि सामने वाला इंसान एकदम ठीक है, फन कर रहा है, एंजॉय कर रहा है, मे बी वो इंसान आपको ऐसा दिखा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस ब्रेकअप से, इस सेपरेशन से वो इंसान भी बहुत ज़्यादा हर्ट है, बहुत परेशान है, ओके। एंड यहाँ पे ये भी लग रहा है गाइस कि सेल्फ लव, सेल्फ केयर, हेल्दी चॉइसेस, उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप जो है ना अपनी हीलिंग पे हो, ठीक है। आप अपने आपको सेल्फ लव दे रहे हो, आप अपनी केयर कर रहे हो बहुत ज़्यादा, आप अपने आप के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड हो, अपनी ग्रोथ के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड हो। क्योंकि कहीं ना कहीं पास्ट में हो सकता है कि इस इंसान ने आपकी वर्थ और वैल्यू को नहीं समझा, ठीक है। मे बी इस इंसान का कोई पास्ट ट्रॉमा था या वूम्स हो सकते हैं कुछ, जिसके ऊपर इन्होंने कभी काम नहीं किया, कभी अपने आप को हील नहीं किया, है ना। यस, यहाँ पे दिख रहा है। एंड कुछ लोगों के लिए ना ये इंसान है ना आपसे चांस भी मांग रहे हैं, ओके। द रिलेशनशिप इज ओवर, नो सेकेंड चांस, ग्रो एंड ट्रांसफॉर्म व्हाट डेड इज डेड। तो कहीं ना कहीं कुछ लोग है ना, ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन आपसे चांस मांग रहे हैं, लेकिन आप चांस नहीं दे रहे हो। आपके हिसाब से रिलेशनशिप एकदम ख़त्म हो चुका है, आपको इस इंसान से कोई मतलब नहीं रखना है, आप आगे बढ़ चुके हो अपनी ज़िंदगी में, ठीक है, आप मूव ऑन कर चुके हो, आपने कहीं ना कहीं मूविंग ऑन, ठीक है, कटिंग टाइज, मूविंग ऑन, मूव ऑन कर चुके हो। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है, जबकि आपके पर्सन रेडी हैं, व्हाट यू नीड, रिसीविंग व्हाट यू नीड, आपको वो सारी चीज़ें देने के लिए रेडी हैं अब जो आप चाहते थे पास्ट में, जो कि इन्होंने कभी नहीं दिया। हो सकता है कि आप कमिटमेंट चाहते थे, आप इस इंसान के साथ में यूनियन चाहते थे, मैरिज चाहते थे, ओके। यस, यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है, लेकिन इन्होंने कभी उस चीज़ के ऊपर कोई काम नहीं किया या कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया।
लेकिन अब ये इंसान है ना आपकी तरफ अट्रैक्ट भी हो रहे हैं और आपके साथ में एक न्यू बिगनिंग भी करना चाहते हैं, आपसे एक चांस भी मांग रहे हैं एंड पास्ट से मूव ऑन कर चुके हैं। जो भी पास्ट था इनका या जो भी सिचुएशन आप दोनों के बीच में क्रिएट हुई थी उन चीज़ों को ये इंसान मूव ऑन कर चुके हैं। अब आगे बढ़ रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये चाहते हैं आप जो चाह रहे थे ना वो चीज़ें दें आपको। जैसे कि कमिटमेंट अगर आप चाह रहे थे, मैरिज अगर आप चाह रहे थे, तो वो ये इंसान देना चाहते हैं। और कुछ लोग यहाँ पे कोई मतलब नहीं रख रहे हो अपने पास्ट से, बस आप यहाँ पे देखने के लिए आए हो। कुछ लोग यहाँ पे रीडिंग इसलिए देखने के लिए आए हैं, ये जानने के लिए कि उनके पास्ट पर्सन के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है उनको लेकर के। ये इंसान अगर नहीं आए हैं आपकी लाइफ में तो डेफिनेटली ये वापस आएंगे, सेकंड चांस आपसे मांगेंगे, क्योंकि ये चाहेंगे कि इस कनेक्शन को ग्रोथ की तरफ लेकर के जाए, इस कनेक्शन में कुछ चेंजेस लेकर के आए। लेकिन यहाँ पे इनको ऐसा भी लग रहा है कि शायद आपने ना ख़त्म कर दिया है सब कुछ, अब आप बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हो इनमें, है ना। और डेफिनेटली यूनियन, मैरिज, सोल कनेक्शन, एवरलास्टिंग डिवोशन, इनको कहीं ना कहीं ये भी एहसास है कि आपके साथ में ये इंसान लॉन्ग टर्म देख रहे हैं, ठीक है। मे बी ये इंसान आपसे मैरिज करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं। सेल्फ वर्थ, सेल्फ वैल्यू, टाइम टू हील, शैडो वर्क, सेल्फ अप्रिशिएशन, डेफिनेटली इनको ये भी लगता है गाइस कि आप अपनी वर्थ और वैल्यू को जानते हो। आप इनको इसलिए अपनी लाइफ में एंट्री नहीं दे रहे हो क्योंकि इन्होंने पास्ट में आपकी कोई वैल्यू नहीं की, ठीक है। आप अपने आप को हील कर रहे हो, अपने शैडो वर्क कर रहे हो, ठीक है। चलिए अब टैरो से देख लेते हैं कि आपको लेकर के ये क्या सोच रहे हैं। ये तो सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है आप दोनों के बीच की। चलिए देखते हैं आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं आपको लेकर के, क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है, आपके पर्सन आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं। ओके, एम्प्रेस, 9 ऑफ वैंड्स, द फूल, जजमेंट, एंड द 6 ऑफ पेंटिकल, ठीक है। और भी हम कार्ड्स लेंगे। 8 ऑफ कप, यस, ये अभी इस वक्त आपसे बात नहीं कर रहे हैं, ना ही आप इनसे बात कर रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं गाइस ये इंसान न्यू बिगनिंग तो करना चाहते हैं। डेथ के नीचे जस्ट ये कार्ड आया है, फूल की एनर्जी आई है, ये भी न्यू बिगनिंग को बताता है, ये भी डेथ एंड रीबर्थ को बताता है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो हैं उनके मन में एक चीज़ तो है कि उनको आपके साथ में न्यू बिगनिंग करनी है, उनको आपके साथ में एक नई शुरुआत करनी है। अगर इन्होंने पास्ट में आपके लिए कभी रिस्क नहीं लिया, कभी आपके लिए स्टैंड नहीं लिया, तो ये अब लेना चाहते हैं, ठीक है। चाहे अब इनको कोई भी रोके, लेकिन ये और रुकने के लिए रेडी नहीं है, ये आपकी तरफ आना चाहते हैं एंड ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे, ज़ीरो से, ठीक है। सब कुछ एक नए सिरे से, नए तरीके से चीज़ों को स्टार्ट करना चाहते हैं। साथ ही उनको ये लग रहा है कि अब जो है ना, आप जो है ना बहुत ज़्यादा बाउंड्री आपने क्रिएट कर ली है, बहुत ज़्यादा गार्डेड अप हो, आप अपनी फीलिंग्स को नहीं बता रहे हो, आप इनके बारे में कुछ भी नहीं सोच रहे हो, क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी है, आप अपने न्यू वर्जन में हो, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बोला ना, आप अपने ऊपर फोकस्ड हो एंड यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी भी यही शो कर रही है कि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो अब अपने पास्ट पर्सन का वेट नहीं कर रहे, ठीक है। पास्ट पर्सन का वेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन बस इतने इसलिए रीडिंग देख रहे हैं ये जानने के लिए कि आपके पर्सन के माइंड में क्या है। डेफिनेटली उनके माइंड में यही है कि उनको न्यू बिगनिंग करनी है, उनको नई शुरुआत करनी है, क्योंकि ये इंसान आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि उनको पता था कि आपका जो स्टैंड है, ठीक है, आपका जो स्टैंड है, आप जिस स्थान पे हो उस चीज़ को ये इंसान कभी कैच नहीं कर सकते, ठीक है। विद द एम्प्रेस आप लविंग हो, बहुत ज़्यादा केयरिंग हो, बहुत ज़्यादा, ठीक है। आप ब्यूटीफुल हो, सुंदर हो, खूबसूरत हो, अट्रैक्टिव हो, ठीक है। आपके अंदर काइंडनेस है और वो चीज़ें इस इंसान के अंदर नहीं है। आपको एक मदर की तरह देखते हैं कि एक मदरली नेचर जो है ना आपका, वो इंसान कभी हासिल नहीं कर सकते। ये चाहे आपके साथ रहे या ना रहे, आप जैसा इंसान ये नहीं बन सकते। उनको ये भी लग रहा है कि विद द एम्प्रेस कि आप अपनी मस्ती में बैठे हो, अब आपको किसी की कोई ज़रूरत नहीं है, आप किसी के भी पीछे नहीं भाग रहे हो। अब जिसको भी आना होगा वो खुद चल कर के आएगा, आप इस इंसान के पीछे नहीं पड़े हो, ठीक है। उनको ये भी लग रहा है, पहले हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा
टेंशन में आ जाते थे, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते थे, ठीक है। इस इंसान से बात करने की कोशिश करते थे, है ना, समझाने की कोशिश करते थे, लेकिन अब वो चीज़ें ना इनको मिसिंग लग रही है, अब वो चीज़ें इनको नज़र नहीं आ रही हैं। एंड देन इस इंसान को इनर कॉल दिया जा रहा है, डिवाइन की तरफ से इनको समझाया जा रहा है, इनको इंट्यूशन दी जा रही है कि जाओ जा कर के सारी चीज़ें ठीक करो, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप तो अपनी पावर में बैठे हो, आपका माइंडसेट अब ऐसा हो गया है कि बस भागना था, जितना भाग लिया, अब मुझे और नहीं भागना है, ठीक है। आप यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो है ना मूव ऑन करने की तैयारी में है, और ये इंसान यूनियन की तैयारी में है, ठीक है। रियूनियन करना चाहता है ये इंसान, और आप मूव ऑन करने की तैयारी में हो, ठीक है, ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। एंड ये इंसान है ना बहुत ज़्यादा अकेले पड़ गए, इनको लग रहा है ना कि शायद आप इनको कभी एंट्री नहीं दोगे अब अपनी लाइफ में, ओके। जबकि ये इंसान चाहते हैं इक्वल गिव एंड टेक करना, जो कि पास्ट में इन्होंने कभी नहीं किया। आपकी तरफ से पूरा इक्वल गिव एंड टेक था, पूरा बैलेंस था, लेकिन इन्होंने ना बहुत ही गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में रहे, ठीक है। आपको समय चाहिए था, नहीं दे पा रहे थे, आपको इनसे बात करनी थी, इग्नोर कर रहे थे, जो भी सिचुएशन था। अब ये इंसान जो है इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है, ओके, विद द 6 ऑफ पेंटिकल, बैलेंस बनाना चाहता है। क्योंकि कहीं ना कहीं इनको इंट्यूशन आ रही है कि आपका जो इनके साथ में कनेक्शन था वो बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल था, बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड था। यस, यहाँ पे साइन की अगर मैं बात करूँ तो एरीज है, स्कॉर्पियो है, देन यहाँ पे एक्वेरियस है और सजिटेरियस भी है, ठीक है। अदरवाइज़ यहाँ पे फायर साइन है, वाटर साइन है, अर्थ साइन है, फायर साइन है। यहाँ पे ये चारों ही फायर साइन के हैं, वाटर साइन भी है, अर्थ साइन भी है, ओके। यस, एयर साइन भी है, क्योंकि यहाँ पे एक्वेरियस भी मुझे यहाँ पे लगता है होता है ये। चलिए देख लेते हैं इनका आउटकम क्या होगा इस कनेक्शन में, ठीक है। आउटकम क्या निकल करके आएगा वो देख लेते हैं, फिर हम मैसेजेस देखेंगे इनके, आउटकम क्या होगा। चलिए, ग्रुप नंबर 1, आउटकम क्या होगा। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, डेथ, एंड द किंग ऑफ कप। बॉटम से है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। आउटकम यही है गाइस कि आप खुद को डिफेंस करने की कोशिश कर रहे हो, आप अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हो, आप नहीं चाहते कि इंसान वापस आए, है ना। पता नहीं क्यों, किसके लिए मुझे ये मैसेज पिक हो रहा है कि कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि ये पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में वापस आए, लेकिन कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपको लेकर के, ठीक है। अभी एक्शन नहीं ले रहे हैं, लेकिन लेंगे बहुत जल्द विद द डेथ कार्ड। एंड डीप डाउन जो इनके फीलिंग्स है वो आपके सामने एक्सप्रेस करेंगे। लेकिन ये इतना सोच क्यों रहे पता है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो रहे हो, जबकि इनको लगता है कि फीलिंग्स है ना म्यूचुअल है। आप भी प्यार करते हो इनसे आज भी, और ये भी इंसान प्यार करते हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं अब इमोशनली ब्लॉक्ड हो रहे हो इस इंसान को लेकर के, ओके। आउटकम यही है कि इंसान वापस आएंगे कुछ लोगों के लिए, ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये वापस आएंगे, रीबर्थ करना चाहते हैं, इस कनेक्शन में एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, लेकिन आप डिफेंसिव हो रहे हो, ओके। चलिए इनके मैसेजेस देख लेते हैं, मैसेज क्या होंगे। लेट्स सी, मैसेज देख लेते हैं क्या होंगे। ओके, क्या कहना चाहते हैं आपसे। सारे ही कलर निकाल लेते हो एक एक। बस फायर साइन, यहाँ पे भी फायर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग निकल करके आया है, ठीक है। एलिमेंट्स यहाँ पे सारे ही हैं, ऐसा नहीं है कि एलिमेंट्स नहीं है। अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है तो साइन मैटर नहीं करता, ठीक है। चलिए जिनके मैसेज देखते क्या है। यू आर माई हार्ट, ओके, तो आपको अपना दिल कह रहे हैं। विश कम ट्रू, आप इस इंसान के विश कम ट्रू हो। माई फैमिली नो अबाउट अस, तो हो सकता है कि इनकी फैमिली आप दोनों के बारे में जानती है।
आई कैन नॉट मूव ऑन फ्रॉम यू। यस, ये इंसान मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। आई लेफ्ट यू बिफोर यू कुड लीव मी। आई लेफ्ट यू बिफोर यू कुड लीव मी। ओके, द टाइमिंग जस्ट वॉज नॉट राइट फॉर अस। तो हो सकता है अभी सही समय नहीं है, इनको ऐसा लग रहा है आप दोनों के लिए ही। आई क्राई एट नाइट, तो ये रातों को रोते भी हैं आपके लिए, ठीक है। आई विल फाइंड माई वे बैक टू यू वन डे, तो ये इंसान एक दिन आपकी लाइफ में वापस आएंगे। आई विश आई कुड शेयर माई गुड न्यूज़ विथ यू, तो हो सकता है कुछ गुड न्यूज़ भी मिले हो इनको जो ये इंसान आपके साथ में शेयर करना चाहते हैं। ओके, तो ग्रुप नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, न्यू लव को, चलिए देख लेते हैं। या फिर आपने ये वाला डेक चूज़ किया है, तो चलिए देखते हैं क्या है रीडिंग आपकी। इनसे हम बाद में देखेंगे, पहले मैं कुछ सिचुएशन देखूंगी, सिचुएशन सिनेरियो क्या चल रहे हैं इस वक्त। ओके, गाइस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, ठीक है। चलिए जानते हैं क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन आपको लेकर के। पहले मैं सिचुएशन सिनेरियोस देखूंगी क्या चल रहा है, उसके बाद में मैं रीडिंग को स्टार्ट करूंगी, ठीक है। तो रीडिंग तो स्टार्ट हो ही गई है। टैरो से हम देखेंगे कि आपको लेकर के ये क्या सोच रहे हैं। इस वक्त तो हम सिचुएशन चेक कर रहे हैं, और एंड में मैं मैसेज भी निकालूंगी। डेट, शिप, सोलमेट, लव, वन मोर कार्ड प्लीज, अबंडेंस। ओके, बॉटम से है यहाँ पे पैराडाइज, हैप्पीनेस एंड जॉय, प्लेफुलनेस, एंजॉइंग ईच अदर, हनीमून फेस। ओके, तो गाइस ये तो बहुत आगे की सोच रहे हैं, ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। आपकी जो करंट पर्सन जो है ना, न्यू पर्सन आपकी लाइफ में अगर है, क्योंकि आपने चूज़ किया है पाइल नंबर 2 को, तो यहाँ पे न्यू लव की जो करंट फीलिंग्स है वही निकल करके आएंगी। न्यू पर्सन की जो करंट फीलिंग्स है, सिचुएशन यहाँ पे ऐसा दिख रहा है गाइस कि आपके जो पर्सन है ना, आपके जो पर्सन है उनका माइंडसेट जो है आपको लेकर के बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हो रहा है, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं ये इंसान बहुत ज़्यादा ग्रेटिट्यूड, बहुत ज़्यादा ऐसा खुद को बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील कर रहे हैं आपको पा करके, है ना। या फिर हो सकता है कि जब से ये इंसान आपसे मिले हैं या जब से आपसे बात हुई है, ये इंसान अपने आप को बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील कर रहे हैं, ठीक है। एंड डेफिनेटली यूनिवर्स को भी ग्रेटिट्यूड शो करते हैं, ब्लेसिंग्स, ठीक है, मिल रही है इनको यूनिवर्स की। एंड इनका जो माइंडसेट है आपको लेकर के पॉजिटिव हो गया है। ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं एज ए सोलमेट, क्योंकि कहीं ना कहीं इस इंसान को ना आपके साथ में सोलमेट कनेक्शन फील होता है बहुत ज़्यादा। एंड ये इंसान आपके साथ में पार्टनरशिप करना चाहते हैं, इनको सोल कॉन्ट्रैक्ट फील होता है। मे बी कुछ लोगों के लिए यहाँ पे लाइफ पार्टनर, तो इस इंसान को ना आपके अंदर अपना लाइफ पार्टनर नज़र आता है, ठीक है, अपना जीवन साथी नज़र आता है, अपना डिवाइन काउंटर पार्ट नज़र आता है। ओके, ये इंसान आपसे कहीं ना कहीं शादी करना चाहते हैं। यस, इसलिए यहाँ पे ये आया है कि ये इंसान है ना आपके साथ में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस, जॉय, प्लेफुलनेस की एनर्जी इनको फील होती है। इनको ये भी लगता है कि आप दोनों जब साथ में होते हैं, जब बात करते हैं, तो एक दूसरे के साथ में बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हो, है ना। ये इंसान कहीं ना कहीं सोच रहे हैं आपको अपना लाइफ पार्टनर बनाने के लिए, क्योंकि ये चाहते हैं आपको लेकर के हनीमून पे जाएं, ऐसा भी दिख रहा है, ठीक है। साथ ही यहाँ पे है सोल, यहाँ पे शिप की एनर्जी है। मे बी आप दोनों के बीच में अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो ये इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, ठीक है।
एंड यहाँ पे ये चीज़ दिख रहा है कि ये इंसान आपकी तरफ ट्रैवल करके आएंगे और आपको डेट करना चाहते हैं, ठीक है। ये चाहते हैं कि आपको डेट करें, आपके साथ में इनका कनेक्शन अच्छा बने, है ना, मीटिंग समवन न्यू। तो आप इस इंसान से मिले हो तो हो सकता, मिले नहीं हो अभी, आप लोगों की हो सकता है कि सोशल साइट पे ही बात हो रही हो, है ना, ऑनलाइन डेट ऑनलाइन, तो मे बी ऑनलाइन डेट कर रहे हो आप दोनों एक दूसरे को, है ना। तो ये इंसान अब मिलना चाहते हैं आपसे, आपकी तरफ आना चाहते हैं, ओके, विदाउट शिप कार्ड ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। और मे बी ये इंसान ने कोई प्लानिंग वगैरह की हुई है कि डेट प्लान करना है, आपसे बात करनी है, आपसे कैसे मिलना है, ठीक है, कहाँ पे आपको प्रपोज करना है, किस तरीके से ये अरेंजमेंट कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ऐसा दिख रहा है। साथ ही यहाँ पे ये इंसान है ना, आपको लेकर के बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव फील करते हैं, है ना, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट भी हैं। क्योंकि हो सकता है जब ये इंसान ने आपसे बात की तो इनको कहीं ना कहीं एक ऐसी फीलिंग्स आई, जैसे कि कह सकते हैं कि इनको लगा ही नहीं कि आप कोई अनजान व्यक्ति हो इनके लिए, है ना। इसलिए ये इंसान आपको अपना सोलमेट मानते हैं, ठीक है। ये तो यहाँ पे सिचुएशन नज़र आ रही है। अब हम जान लेते हैं कि करंट फीलिंग्स क्या है इनके आपको लेकर के, ये क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, ओके। तो चलिए ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने भी चूज़ किया है, क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन आपको लेकर के, ओके। 2 ऑफ वैंड्स, ये मैंने आपको बोला था कि अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो ये इंसान आपकी तरफ ट्रैवल करना चाहते हैं, ठीक है, आपको लेकर के बहुत पॉजिटिव है। मे बी ये इंसान किसी अदर सिटी या अदर कंट्री में, आप देख रहे हो ना इसके हाथ में ग्लोब है, अगर आपको फोकस ग्लोब नज़र आ रहा है, यस, ये इंसान आपकी तरफ ट्रैवल करके आना चाहते हैं। फ्यूचर को लेकर के कुछ प्लानिंग वगैरह बना रहे हैं, ठीक है, प्रोग्रेस चाहते हैं इस कनेक्शन में, या डिसीजन ले रहे हैं कुछ बहुत ज़्यादा। और ट्रैवलिंग तो डेफिनेटली है यहाँ पे, ये इंसान करके आएंगे आपकी तरफ, क्योंकि विद 4 ऑफ पेंटिकल, आप देख रहे हो 4 ऑफ पेंटिकल, ये इंसान नहीं चाहते कि आप इनसे दूर जाओ या ये आपको खो दे, यस। 7 ऑफ कप यहाँ पे गिरा है, लेकिन मैं रेडी नहीं थी, लेकिन फिर भी ले लेते हैं। मैं एक कार्ड और लूँगी यहाँ पे। कुछ लोग बोलते हैं कार्ड गिरता है लेकिन आप लेते नहीं हो, क्या करें, इंट्यूशन नहीं ना अलाउ करती है लेने के लिए। यहाँ पे है किंग ऑफ वैंड्स एंड 7 ऑफ कप। तो इस इंसान को लगता है ना कि आप एक बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सन हो, ठीक है, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, आप मे बी एंटरप्रेन्योर हो सकते हो, या आपके ना आपके गोल्स जो है आपके लिए ज़्यादा मायने रखते हैं, ठीक है, मे बी आप बहुत ज़्यादा गोल ओरिएंटेड हो, है ना, ऐसा इनको लगता है। एंड ये इंसान आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है, पता है, आपकी ब्यूटी से, या इनको लगता है कि आप इतने खूबसूरत हो, इतने हैंडसम हो कि आपके पास में ऑप्शंस होंगे, ठीक है। या ये इंसान आपको लेकर के कंफ्यूज है, पता है, कंफ्यूज है, ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि हो सकता है कि इंसान आपको लेकर के बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो कि यार इतना सुंदर बंदा, इतना सुंदर बंदी, ये मेरे साथ में डेट करेगा, मुझे मैं जब अगर प्रपोज करूँगा तो क्या मेरे ऑफ़र को एक्सेप्ट करेगा, ये वाली सिचुएशन है यहाँ पे। एंड डेफिनेटली ये इंसान आ रहे हैं, ठीक है। ये इंसान कहीं ना कहीं पूरी तरीके से बदल चुके हैं। मे बी अगर ये प्लेयर एनर्जी में थे तो आपसे मिलने के बाद ये इंसान ने पूरी तरीके से खुद को बदल लिया, इनके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं, ठीक है। या तो इनको ये भी लगता है कि आपने इनको पूरी तरीके से बदल दिया है, आपका साथ, आपकी बातें, है ना, ये इंसान को बहुत अच्छी लगती है। लेट्स सी और क्या फील कर रहे हैं आपके पर्सन आपको लेकर के। ओके, सो मेनी कार्ड्स रे बाबा, और क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर के। क्वीन ऑफ वैंड्स, ओ माय गॉड, किंग एंड क्वीन, मैंने बोला ना इनको आपके अंदर एक डिवाइन काउंटर पार्टनर सॉरी, इनको ना आपके अंदर एक डिवाइन काउंटर पार्ट नज़र आता है, एकदम सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है, बहुत करेजियस पर्सन, इंडिपेंडेंट हो, सोशल बटरफ्लाई हो, लोगों की मदद करते हो आप, ठीक है, आप इंट्यूटिव भी हो बहुत ज़्यादा, है ना, आपकी इंट्यूशन पावर भी बहुत ज़्यादा हाई है। और साथ ही आप दोनों ही कहीं ना कहीं एक दूसरे को पसंद करते हो। इनको ये भी लगता है कि आप शायद इनको पसंद करते हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि अभी तक आप लोगों ने बोला नहीं है। कुछ लोगों के लिए अभी ऑनलाइन डेट कर रहे हो एक दूसरे को,
है ना, फेस टू फेस नहीं मिले हो, क्योंकि आपने देखा ना ऐसे था कार्ड। तो ये इंसान अब आपसे मिलना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं, ठीक है, आपको देखना चाहते हैं। एंड यस, ये आपको अपना लाइफ पार्टनर भी बनाना चाहते हैं। यस, इसलिए यहाँ पे जो है किंग एंड क्वीन ऑफ वेंड्स आया है गाइस। तो ये आपको अपना सोलमेट मानते हैं डेफिनेटली। और इनको ये भी लगता है कि आप है ना बहुत ज़्यादा एक क्रिएटिव पर्सन हो, है ना, साथ ही आपके अंदर इतना करेज है कि आप हर चैलेंजेस को फेस कर लेते हो, या आपको चैलेंजेस फेस करना अच्छा लगता है। यहाँ पे है टेम्परेंस की एनर्जी, जो बताता है कि आप एक बहुत ही बैलेंस्ड पर्सन हो, स्पिरिचुअल पर्सन हो, और आपके जो पर्सन है उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स है, इमोशंस है, ठीक है। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स, और क्या ये इंसान आपको लेकर के फील कर रहे हैं। द मैजिशियन, बोला था ना मैंने कि ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है। ये इंसान आपको हर हाल में पाना चाहता है गाइस, हर हाल में, ठीक है। ये इंसान हर हाल में आपको पाना चाहता है। इनको लगता है कि आप एक गुड मैनिफेस्टर हो, आपका विल पावर बहुत स्ट्रांग है, आप सक्सेसफुल पर्सन हो, ठीक है, और अट्रैक्टिव गुड लुकिंग तो हो ही। आपके अंदर कुछ साइकिक एबिलिटीज़ है या कुछ स्किल्स है जिनकी तरफ भी ये इंसान बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है। एंड विद अ मैजिशियन डेफिनेटली ये इंसान आपके बारे में 24/7 सोचते रहते हैं, एंड आपको पाना चाहते हैं, अपने लाइफ में लाना चाहते हैं। ओके, लेट्स सी। एक कार्ड और लूँगी मैं, और क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन। यस, ये कार्ड अनफोल्ड हुआ है, बिगनिंग, ठीक है, बिगनिंग। इनको लगता है कि आप एक बहुत ही इनोसेंस पर्सन हो, ठीक है, आप एक बहुत ही मासूम से इंसान हो। लोग अगर आपको पहली बार देखेंगे तो ऐसे सोचेंगे यार कितनी मासूमियत भरी है इस इंसान के अंदर, ठीक है, ये किसी के साथ कुछ गलत कर नहीं सकता, ये इंसान कितना मस्त मौला है, इंजॉय करने में आगे है, हर चीज़ को फन करता है, इंजॉय करता है, ठीक है। एंड यस, आप अपने काम से काम मतलब से मतलब रखते हो, साथ ही रिस्क टेकर हो, एडवेंचर करना आपको बहुत पसंद है, ओके, और अपनी ही मस्ती में रहते हो, ज़्यादा किसी से मतलब नहीं रखते हो, ज़्यादा किसी के पछड़े में पड़ते नहीं हो। इनको ये भी लगता है कि आपके अंदर है ना पोटेंशियल है, किसी भी चीज़ को, किसी भी अपॉर्चुनिटी को आपको अगर कोई अपॉर्चुनिटी दी जाए तो आपके अंदर इतनी पोटेंशियल है कि उस अपॉर्चुनिटी का आप एक अच्छा फ़ायदा उठा करके एक न्यू बिगनिंग, एक नई शुरुआत अपने जीवन में कर सकते हो, ठीक है। तो ये इंसान डेफिनेटली आपके साथ में एक न्यू बिगनिंग करना चाहता है, एंड विद द हेरोफेंट, ठीक है। ये इंसान आपसे मैरिज करना चाहता है ट्रेडिशनल तरीके से। उनको ये भी लगता है कि आप एक बहुत नॉलेजेबल पर्सन हो, साथ ही लोगों की नज़र में आपकी बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट है, ठीक है, और आपको लोग बहुत पसंद करते हैं, एंड स्पिरिचुअल विजडम तो है ही आपके पास। यहाँ पे अगर मैं साइन की बात करूँ तो यहाँ पे एरीज है, एक्वेरियस है, ओके, स्ट्रॉन्ग साइन की अगर मैं बात करूँ तो, और टॉरस वर्गो है, ठीक है। यहाँ पे फायर साइन भी है, वाटर साइन भी है, अर्थ साइन भी है, और एयर साइन भी है, ठीक है। एलिमेंट्स यहाँ पे सारे ही हैं। अब चलिए हम देख लेते हैं आउटकम क्या होगा, आउटकम क्या हो सकता है। मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी ये इंसान बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपके पास तो ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, आपके पास तो, आपको तो लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, आपकी जो पर्सनालिटी है वो एक मैजिशियन वाली है, ठीक है। ऐसे में पता नहीं आप इनको चूज़ करेंगे या नहीं करेंगे, जबकि सिचुएशन ये बता रही है कि ये इंसान आपको डेट करना चाहता है। अब हम आउटकम भी देख लेते हैं, हेरोफेंट, एंड द 10 ऑफ पेंटिकल। दोनों ही मैरिज के कार्ड एंड बॉटम से भी देख लीजिए क्या है, 10 ऑफ कप। तो ये इंसान आपसे मैरिज तो करना ही चाहता है गाइस। यस, यहाँ पे मुझे वो स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आ गई थी मैरिज वाली कि ये इंसान आपको अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहता है, ओके। 10 ऑफ कप, अपनी फैमिली का हिस्सा बनाना चाहता है। मे बी ये इंसान फैमिली से बात करे या फैमिली से मिलवाए आपको, ओके, ये चीज़ भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। और ट्रेडिशनल तरीके से ये इंसान आपसे शादी करेंगे। अब हम इनके मैसेजेस देख लेते हैं कि ये कहना क्या चाहते हैं आपको, ओके। चलिए इनके मैसेजेस देख लेते हैं कि आपसे क्या कहना चाहेंगे। चलिए कुछ कार्ड्स मैं निकाल लेती हूँ बीच बीच में से।
एक ब्राउन कलर का चाहिए मुझे, सारे कलर ले लेना तो सही रहता है। एक ब्राउन कलर भी आ जाए। ये क्या कागज़ के बने हुए हैं तो ये चिपक जाते हैं। यू आर माई हार्ट, तो ये आपको अपना दिल बोल रहे हैं कि आप इनके दिल हो। ओके, तो चलिए इनके मैसेजेस देख लेते हैं क्या है, आपको लेकर के क्या कहना चाहते हैं। द पैशन इज़ टू मच, यस, ये इंसान आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है। आई एम रियली बैड एट कमिटमेंट, तो ये इंसान कमिटमेंट देने में थोड़े ऐसे ही हैं। ट्रैवलिंग, तो मैंने आपको बोला था कि इंसान ट्रैवल करके आपकी तरफ आना चाहते हैं, जो लोग भी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं। आई विल बी बैक फॉर यू, ये इंसान वापस आएंगे आपकी तरफ। ओके, द टाइम जस्ट वॉज नॉट राइट फॉर अस, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अभी सही समय नहीं है, ये इंसान ऐसा कहना चाह रहे हैं। आई लव योर वॉइस, आई एम रिलैक्सड, आई लव योर वॉइस, आई फील रिलैक्सड, तो कहीं ना कहीं जैसा कि मैंने आपको बोला कि ऑनलाइन ही बातचीत चल रही है, तो ये इंसान आपकी आवाज़ वगैरह सुनते हैं ना तो इनको बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होता है। ओके, आई हेजिटेट टू एक्सप्रेस माई सेल्फ, कुछ लोगों के लिए जो ये यहाँ पे टाइम लग रहा है ना, मैंने आपको बोला कि अभी टाइम लगेगा, तो उनके लिए, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपकी जो पर्सन है वो थोड़ा हेजिटेट कर रहे हैं आपको बोलने में, क्योंकि उनको लगता है कि आपके पास में ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है। तो ग्रुप नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।